प्यारे भाई और बहनों, आज हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8, पांचवा सर्वलौकिक राज्य, परमेश्वर का राज्य, फिफ्थ यूनिवर्सल किंगडम। अब तक जो हमने सीख लिया, बाइबल को खोलने की चाबियां, क्रूस का रहस्य, उसके 2 भाग्य, 3 संसार की पढ़ाई, अति पवित्र विश्वास क्या होता है, पिछले हफ्ते ही हमने उसके 2 पार्ट को कंप्लीट किया, पढ़ाई को। और हमने क्या समझा कि बाइबल को तो हम साधारण भाषा में हमेशा नहीं ले सकते। बहुत सारी कंफ्यूजन का कारण ही ये है कि हम हमेशा बाइबल की बातों को साधारण रीति से समझते हैं, जबकि हमने देखा है ऐसा है नहीं। तो ये अब तक हम देख चुके हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको परमेश्वर के अनुग्रह से, उनकी आत्मा से यह प्रकट होने जा रहा है कि भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर का राज्य स्थापित होने से पहले कौन कौन से राज्य आने थे, वो गुजर गए हैं या चल रहे हैं, और आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसके क्या चिन्ह होंगे। ये सारी बातें आज की पढ़ाई में हम देखेंगे, क्योंकि आज का विषय ही परमेश्वर के राज्य पर। तो शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई परमेश्वर के राज्य के बारे में। परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, और परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित होगा। ये 3 प्रश्न याद रखिएगा। परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित होगा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज की पढ़ाई में परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, परमेश्वर का राज्य, बाइबल में खास करके नए नियम में, जिसके विषय में प्रभु ने बोला जाओ जाके प्रचार करो, जाओ इस राज्य के बारे में जाके प्रचार करो। तो सबसे पहले इस स्वर्ग के राज्य का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाला बंदा कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने राज्य के प्रचार की बातें करनी शुरू की। वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 3 अध्याय 1 और 2 वचन, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। मत्ती 3 अध्याय 1 और 2 वचन। आप में से नहीं कोई पढ़ रहा है तो मैं ही पढ़ता हूं फिर। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपने ये वचन पढ़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके मन में ये कभी प्रश्न आया कि ये बंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लगभग 2000 साल पहले प्रचार कर रहा था परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, लेकिन आया क्यों नहीं अभी तक? 2000 साल बीत गए। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसका प्रचार किया, आया क्यों नहीं? प्रेरितों ने भी किया, आया क्यों नहीं? कुछ ना, इस प्रश्न का कुछ ना कुछ तो उत्तर होगा ना। कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे स्थापित होगा, क्या ये राज्य पंजाब में आएगा, क्या ये राज्य
दिल्ली में आएगा, क्या ये राज्य सदर्न इंडिया में आएगा, क्या ये राज्य पूरे भारत में होगा, क्या ये राज्य पाकिस्तान में होगा? कभी आपने सोचा इस प्रश्न के ऊपर? तो ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की, उन्होंने यही प्रचार के साथ मिनिस्ट्री की शुरुआत। पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय 17 वचन। मत्ती 4 अध्याय 17 वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार की शुरुआत स्वर्ग के राज्य के विषय में की कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह के ज्यादातर दृष्टांतों में, प्रभु यीशु मसीह ने 39 दृष्टांत बोले, उनमें से ज्यादातर परमेश्वर के राज्य के विषय के बारे में ही थे। बल्कि 7 ऐसे दृष्टांत हैं जो मत्ती 13वें अध्याय में आपको मिलते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में ही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है, परमेश्वर का राज्य एक 3 पसेरी आटे के समान है। तो ऐसे 7 दृष्टांत आपको मत्ती 13वें अध्याय में ही मिलेंगे जो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। उनको हम राज्य के दृष्टांत बोलते हैं। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने प्रेरितों को प्रार्थना सिखाई, उसमें भी उन्होंने क्या सिखाया? मत्ती 6 अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखिए, ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बोला क्या बोला? तेरा राज्य आए। कहां पर आए? धरती पर। जब तेरा राज्य धरती पर आ जाता है तो क्या होगा? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होगी। तो ये हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना में सिखा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रचार, सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार का प्रचार गली गली, गांव गांव लोगों को चंगा करते हुए किया। ये हम जानते भी हैं, पढ़ भी लेते हैं मत्ती 9 अध्याय 35 वचन। और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता। तो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आधार, मिनिस्ट्री का मकसद था राज्य के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। और जहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को भी यही आज्ञा दी। क्या दी? और मत्ती 10वां अध्याय 7वां वचन, और चलते चलते प्रचार करके कहो। प्रचार में क्या कहो? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को भी यही कमीशन दी, जाओ लोगों को जाके बताओ कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। तो बार बार हम स्वर्ग के राज्य का जिक्र सुन रहे हैं। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है बाइबल का, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रेरितों के जीवन का थीम इसी विषय पर आधारित था। आज अगर हम आज की बात करें, आज के चेलों की बात करें प्रभु के, तो आज ज्यादा इस राज्य के बारे में बात होती नहीं है। परमेश्वर के राज्य की बात
बहुत कम सुनने को मिलती होगी आपको कलीसियाओं में, मसीहियों के बीच में। क्या सुनने को ज्यादा मिलता है? नाशवान चीजों के बारे में आपको ज्यादा सुनने को मिलता है। परमेश्वर के राज्य की बात हमें सुनने को बहुत कम मिलती है। ऐसी कुछ होंगी कम कलीसियाएं जहां पे परमेश्वर के राज्य की बात आज भी हो। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि कहाँ है परमेश्वर का राज्य? प्रभु ने बोला निकट आ गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला निकट आ गया, प्रेरितों ने भी बोला निकट आ गया, लेकिन क्वेश्चन है कहाँ? तो परमेश्वर के राज्य के बारे में आज ज्यादा बात क्यों नहीं हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वचन में पढ़ते हैं, लूका 17वां अध्याय 20 और 21 वचन। लूका 17वां अध्याय 20 और 21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो ये वचन आपने पढ़ा होगा, और आपको क्या सिखाया जाता है कि दिखावा, बहुत बड़ा दिखावा करके परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा, वो तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे बीच में है का मतलब पता क्या समझा जाता है, समझाया जाता है कि जब तक सारे मसीह लोग, सारे दुनिया के लोग मसीह नहीं बन जाते, तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं है। ऐसा इसका इन वचनों का अनुवाद किया जाता है। क्या परमेश्वर का राज्य इसलिए नहीं आया क्योंकि सारे मसीह नहीं बने? क्या ये शर्त है कि परमेश्वर का राज्य तभी आएगा जब सारे मसीह बन जाएंगे? तो इस वचन के इस अनुवाद की वजह से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारा पैसा लगाया किस चीज में? लोगों को कन्वर्ट करने में, बदलने में। किस चीज में बदलने में? मसीह बनाने में। उनका बहुत सारा एफर्ट्स है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीह बनाया जाए, क्योंकि जब तक मसीह नहीं बनते तब तक परमेश्वर का राज्य नहीं है। ये है आम धारणा कि लोगों का राज्य, परमेश्वर का राज्य लोगों के दिलों में आएगा, ऐसा सोचा जाता है। इस आधार पर, इस वचन के आधार पर क्या ऐसा ही है? क्या ये बात जो हमें सिखाई जाती है या हम मानते हैं, वो वचन के तालमेल में है? क्या जो हम समझते हैं वो ठीक है? चलो इस बात को थोड़ा, इस पर ध्यान करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस वचन को ध्यान से देखो तो पहले दो शब्दों में आप देखो, प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह किसके साथ बात कर रहे थे? आपकी स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। किससे बात कर रहे थे? फरीसियों के साथ बात कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह जब फरीसियों से बात कर रहे थे, फरीसियों के विषय में भली भांति जानते थे कि उनकी परिस्थिति, उनके मन में क्या है। और फरीसियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मत्ती 23वां अध्याय 27 वचन। मत्ती 23वां अध्याय 27 वचन पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय,
तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये फरीसी कपटी हैं, उनको कपटी बोलता है, कपटी ग्रंथियों प्रभु बोलते हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ये बात को साधारण भाषा में बोल रहे थे, तो आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे थे कि हे फरीसियों, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, या तुम्हारे मनों के अंदर है, या तुम्हारे दिलों के अंदर है? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअल में अगर आप एनआईवी की बाइबल के अगर आप रेफर करो, अगर आप में से कोई ओपन कर सकता है तो बहुत अच्छा होगा। एनआईवी की बाइबल में लूका 17वां अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ के मुझे बताइए, ये बीच में शब्द का मतलब क्या है। इंग्लिश में अगर आप मुझे बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो बता सकता है। लूका 17वां अध्याय 21वें वचन में ये जो बीच में शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसको क्या शब्द है इसका? मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं। प्लीज कोई एनआईवी की बाइबल से अगर पढ़ दे तो बहुत अच्छा रहेगा। है किसी के पास इंग्लिश बाइबल? और किसी को इंग्लिश आती है क्या? देखो मैं जरा किसके कौन कौन है हमारे इसमें। Yeah. जी मोहित जी पढ़िए। Yeah. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will be people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is in your midst." So Then, that's it. So in NIV we read that NIV में हमने क्या पढ़ा कि because the kingdom of God is in your midst, तुम्हारे बीच में होगा। midst, not inside you, but you will be in midst of the kingdom। मतलब आप राज्य में होंगे। इसका मतलब पता क्या है? साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूं उसका मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि परमेश्वर का राज्य कोई बहुत बड़ा बैंड बाजा बारात बज के नहीं आएगा, बल्कि चुपचाप आ जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा, बिना देखे बिना पहचाने आ जाएगा, और उसके बहुत देर बाद जाके लोगों को पता चलेगा, अरे हम तो परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर का राज्य तो शुरू हो चुका है। ऐसे राज्य आएगा चुपचाप, सीक्रेटली, किसी को नहीं पता चलेगा। ये था प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये नहीं था कि सारे लोग मसीह बनेंगे तब जाके परमेश्वर का राज्य। ऐसा बिल्कुल भी ना तो संभव है और ना ऐसा होगा। तो परमेश्वर का राज्य सच में एक सच्चा राज्य है जो इस धरती पर आएगा, इंडिया में आएगा, आपके स्थान पर आएगा, और
पूरी धरती पर फैल जाए और परिस्थिति ऐसी होगी कि हर कोई अपनी इच्छा से परमेश्वर के सामने झुकेगा और परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा, चाहे आज वो जितना मर्जी कट्टर हो, जितना मर्जी विरोधी हो। परमेश्वर के राज्य में वो भी परमेश्वर की ही उपासना करेगा। ये राज्य परमेश्वर का राज्य धरती पर रह चुका है। आपको पता है इस बात का? धरती पर ये परमेश्वर का राज्य एक जमाने में हुआ करता था। कब और कैसे? कैसे मैं ये बोल रहा हूं, इसका क्या सबूत है? सबसे पहले अदन की वाटिका में परमेश्वर का राज्य था, अदन की वाटिका में। और परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में एक राजा ठहराया और उस राजा के हाथ में सौंप दिया अपना राज्य। कौन था वो राजा? आदम। आदम आदम था वो राजा जिसको परमेश्वर ने अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। पढ़ते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो ये जो हिंदी अनुवाद में मुझे ना बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पे मुझे आपत्ति है, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुवाद सही नहीं है। अगर आप इंग्लिश में देखो तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? लेट हिम हैव डोमिनियन, धरती पर राज्य करने का अधिकार दिया। राजा बनाया परमेश्वर ने आदम को। इनडायरेक्टली अधिकार रखने का मतलब राजा ही है, लेकिन अगर अनुवाद ये होता कि परमेश्वर ने उसके बोला, उसके विषय में बोला कि उसको धरती पर राज्य करने दो, कितना सुंदर अनुवाद। आप में से अगर किसी के पास है इंग्लिश बाइबल तो प्लीज पढ़ दीजिए। पहला अध्याय 26वां वचन, चाहे पिछली अंतिम लाइन पढ़ दीजिए, लेट देम हैव डोमिनियन। कोई भी इंग्लिश की बाइबल हो पढ़ दीजिए। And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea. हाँ, बस क्या? लेट देम हैव डोमिनियन। डोमिनियन मतलब राज्य करना। और यही राज्य के बारे में भजन संगीता 8वां अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं। भजन संगीता 8वां अध्याय 5 वचन। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। मुकुट आपके सामने है और मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुकुट किसके सर पर रखा जाता है। मुकुट राजा के सर पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये परमेश्वर का राज्य इस धरती पर एक जमाने में था, अदन की वाटिका में था। अदन की वाटिका में स्थापित किया राजा आदम। लेकिन जो परमेश्वर ने राजा बनाया, बड़ी जल्दी अपना राज्य भी खो दिया उसने और अपना मुकुट भी खो दिया। कैसे? जब हवा धोखे में आई, आदम ने हवा को फॉलो करने का फैसला किया, तब से आदम और उसका पूरा खानदान गुलाम बन गया शैतान और उसके स्वर्गदूतों का। शैतान ने
वो राज्य को छीन लिया आदम से, और क्या कर लिया, गुलाम बना लिया अपना। आज हम शैतान के इशारों पर नाचते हैं। शैतान, ये मनुष्य जाति शैतान के इशारों पर नाचती है। शैतान ने अपनी चालाकी से, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वो राज्य जो परमेश्वर ने आदम को सौंपा था, छीन कर, इंसान को गुलाम बनाकर खुद राज्य करना शुरू कर। और इतना ही नहीं, आज परिस्थिति ये है कि इंसान पर राज्य कर रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा की क्या थी, आओ मनुष्य को हमारे स्वरूप और हमारे जैसा बनाते हैं, लेट देम हैव, लेट हिम नहीं बोला, लेट देम हैव डोमिनियन, उनको धरती पर राज्य करने दो, ना कि एक इंसान दूसरे इंसान पर राज्य करे। ऐसी परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी। अब इसकी अनुमति क्यों दी, आपके लिए मैंने क्लास नंबर 11 ली थी, इंट्रोडक्शन, जिस दिन हम पहली बार इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे, उसमें मैंने लिया था परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया था, लेकिन दोबारा हम बताएंगे क्लास नंबर 10 में वो आ जाएगा। आज हम क्लास नंबर 8 कर रहे हैं। तो ये था वो समय जब परमेश्वर का राज्य था। आपको बताया क्या हुआ, कैसे वो राज्य इंसान से छिन गया। उसके बाद बहुत देर बाद परमेश्वर ने दोबारा से अपना राज्य एक जगह स्थापित किया। वो था परमेश्वर की प्रजा के बीच में। कौन है परमेश्वर की प्रजा? इजराइली। इजराइलियों के बीच में परमेश्वर ने इस राज्य की स्थापना की। इसलिए इजराइल का जो राजा होता था, जो इजराइल के राजा हुए, बहुत सारे राजा हुए, आपने पढ़ा होगा इतिहास की किताब में, राजाओं की किताब में। आपने सुना डेविड के बारे में, दाऊद के बारे में, आपने सुना सुलेमान के बारे में, आपने सुना साउल के बारे में। ये सारे राजा पता किसके सिंहासन पर बैठे? परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे। पढ़िए पहला इतिहास 29 वचन 23, पहला इतिहास 29वां अध्याय 23वां वचन। पहला इतिहास 29वां अध्याय 23वां वचन। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ, और इजराइल उसके अधीन हुआ। तो ये देखिए किसके सिंहासन पर बैठा सुलेमान? यहोवा के सिंहासन पर बैठा, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा। ये चलता रहा कब तक? दुष्ट राजा जब तक था, दुष्ट राजा जिसका नाम था जेदेकिया। जो कोई भी इजराइल में राजा बनकर बैठता था वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठता था, और सिंहासन उसी का होता है जिसका राज्य होता है। तो दूसरी बार परमेश्वर का राज्य स्थापित था इजराइलियों के बीच में, परमेश्वर की अपनी प्रजा के बीच में। तो इजराइलियों ने भी उस राज्य में तो अच्छा नहीं किया, मिसयूज किया, गलत किया। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इसको खत्म करना होगा और इसको उसको देना होगा जो इसका सही हक रखता है। पढ़ते हैं इसके विषय में भविष्यवाणी, इज़ेकियल 21वां अध्याय 25 से लेके 27 वचन। इज़ेकियल 21वां अध्याय 25 से लेके 27 वचन। हे इजराइल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा ये कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर
और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। ये वचन बड़े सॉलिड वचन है, बहुत गहराई है इन वचनों में। हे इज़राइल दुष्ट प्रधान, ये ज़ेदेकिया राजा है, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यह कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार, ये राज्य तुमसे छीना जा रहा है। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, सब कुछ उल्टा जाएगा। और ये आप बोलते हो ना कि कहाँ लिखा है 3 विश्व युद्ध, ये है पहला विश्व युद्ध, मैं इसको उलट दूंगा, पहला युद्ध, और उलट कर दूंगा दूसरा विश्व युद्ध, हाँ उलट दूंगा तीसरा विश्व युद्ध। उसके बाद प्रकट हो जाएगा परमेश्वर का राज्य, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उलट हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। तीसरे विश्व युद्ध के बाद परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो जाएगी। इसकी इस भविष्यवाणी की गहराई में तो मैं आज जाने वाला नहीं हूं, ठीक है, लेकिन आने वाले विषयों में इसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, कोई शंका नहीं रहेगी। तो इसका अनुवाद अभी हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो राज्य इज़राइल में परमेश्वर का चलता था उसका अंत आया, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इज़राइल से छीन कर राज्य की अनुमति अन्य जातियों को सौंप दी, अन्य जातियों को अधिकार दे दिया धरती पर राज्य करने का। पढ़ते हैं हम लूका 21वां अध्याय 24 वचन, लूका 21वां अध्याय 24 वचन। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा। अन्य जातियों का समय, ये समय कब से लेके कब तक था, इसकी पढ़ाई भी है, आपको पता चल जाएगा। आपको अगर पता हो इजरायली रौंदे ही जा रहे हैं, नबूकदनेस्सर से लेकर 70 ईस्वी में पूरा देश ही खत्म, दोबारा देश बनना 1948 में आकर 14 मई 1948 में, बहुत इतिहास है। सब कुछ भविष्यवाणी रूप में परमेश्वर के वचन में मौजूद है, विद डेट्स के साथ। धीरे धीरे आपके सामने सब प्रकट होगा। गहराई में या अन्य जातियों के समय के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासेस। लेकिन 21वें अध्याय में आप देखो क्या बोला, ये तब तक ऐसी परिस्थिति में रहेगा जब तक वो नहीं आ जाता जो इसका अधिकारी है। मैं इसके सही अधिकारी को उसको सौंप दूंगा। ये कौन है अधिकारी? ये है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह होंगे परमेश्वर के राज्य में राजा। वो कब आएंगे? एक बार तो आ चुके, दूसरी बार आने पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे प्रभु यीशु मसीह। यहूदी इसको समझ नहीं सके, इस बात को। वो उस भविष्यवाणी को गलत समझ गए जो यशाया 9:6 में लिखी थी। यशाया 9:6 में वो भविष्यवाणी लिखी थी ना, तो प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार आए, पहले आगमन में, तो यहूदी ढूंढ रहे थे कि हमारे लिए एक ऐसा राजा आएगा, मसीहा आएगा
जो पूरी धरती पर राज्य करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी पढ़ी। कौन सी भविष्यवाणी पढ़ी थी? ये वाली भविष्यवाणी पढ़ी थी। पढ़िए यशायाह 9:25। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहूदियों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि वो ढूंढ रहे थे ऐसा मसीहा जो राज्य स्थापित करेगा उधर, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। रीजन भी क्या कारण रहा? क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि भाई एक राजा आएगा, उसकी बहुत बड़ी फौज होगी, वो वो रोमन आर्मी को हराकर एक राज्य स्थापित करेगा, वो हम होगा हमारा मसीहा। वो शारीरिक रूप में पहले आगमन में ढूंढ रहे थे वो राज्य, जो हुआ नहीं उस वक्त। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार भी नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं मसीहियों की। मसीह खाली क्या राज्य ढूंढ रहे हैं कि अच्छा मसीह लोग तो स्वर्ग में चले जाएं, और वो धरती के राज्य की बात ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि धरती तो बर्बाद हो जाएगी, नाश हो जाएगी, नॉन क्रिश्चियन जो है वो सब खत्म हो जाएंगे और मसीह लोग सब स्वर्ग में चले जाएंगे और बस बात खत्म। तो मसीहियों की, क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ एक ही राज्य देख रहे हैं, वो स्वर्ग की तरफ ही देख रहे हैं बस। लेकिन असलियत में दोनों है। धरती पर भी राज्य होगा, स्वर्ग में भी राज्य होगा। कौन राजा होगा? प्रभु यीशु मसीह राजा होगा। इसीलिए जब उन्होंने बोला तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो, और ये भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह ने बोली, और जो 100% नहीं 200% पूरी होगी। इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। मसीह लोग सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय राज्य की खोज में हैं। यहूदी लोगों की गलती थी, वो सिर्फ शारीरिक धरती का राज्य पहले आगमन में ढूंढ रहे थे। लेकिन ये दूसरे आगमन की बात हो रही है जो हमने पढ़ा है। परमेश्वर के राज्य का विषय ऐसा है कि परमेश्वर ने बिल्कुल भविष्यवाणियों में प्रकट किया है कि वो राज्य कैसे आएगा, कब आएगा, सब कुछ बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ है? आज हम पढ़ाई करने वाले हैं भविष्यवाणियों के रूप में बताया। दिल थाम कर पूरे ध्यान से, एकाग्रता से इस भविष्यवाणी को सुनना और उसका अनुवाद हम समझेंगे। आज आपने पढ़ा होगा, शायद बहुतों को समझ नहीं आया होगा, और बहुतों को जो अनुवाद मिला वो शायद उनको संतुष्टि नहीं दिया होगा। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम वो समझेंगे जो शायद हम आज तक कभी हमने समझा नहीं। दानियल की किताब में से 2 भविष्यवाणियों की पढ़ाई करने जा रहे हैं हम, 2 अध्याय में और 7वें अध्याय में। दानियल की किताब में 2 और 7वें अध्याय में की पढ़ाई आज हम करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने 2 सपनों के जरिए कुछ प्रकट किया। एक सपना बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को, दूसरा सपना परमेश्वर के भविष्य वक्ता दानियल को। क्या थे वो सपने और क्या है उनका अनुवाद, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले शुरू करते हैं दानियल 2 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन। दानियल 2 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन।
अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तांत्रिक, टोन्हे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसीलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसीलिए तुम मुझे अर्थ समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका अर्थ समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसीलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसीलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका अर्थ भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बात बता सके। तो ये भविष्यवाणी, ये दर्शन इनफिनिक्स हॉट 10, मेरे प्यारे भाइयों या आप बहनों, आपसे विनती है कि स्क्रीन पर आप ये ऐसे मत कीजिए प्लीज, आपसे मेरी निवेदन है। ये दर्शन, ये सपना आज से 2600 साल पहले, 2700 साल पहले लगभग देखा गया। और इस सपने में क्या देखते हैं हम? नबूकदनेस्सर राजा, शक्तिशाली बाबुल का राजा, उस वक्त जो पूरे संसार पर राज्य कर रहा था, उसने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसको बहुत डिस्टर्ब कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उसका मन इतना घबरा गया कि वो सो नहीं पाया। आधी रात में उठ खड़ा हुआ और जब उठा सपना भी याद नहीं रहा, उसकी मेमोरी से वो सपना निकल गया। लेकिन ये सपना इतना डिस्टर्बिंग था, इतना भयानक था कि उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। इसी परिस्थिति में राजा अपने महल के सारे बुद्धिमानों को बुलाता है, रात को ही सारे बुद्धिमानों को बुलाता है उस राज्य में जो उसके सलाहकार थे, और बोलता है कि वो सपना भी मुझे बताओ, उसका अनुवाद भी बताओ। कोई नहीं बता पाया और कोई नहीं बता सकता कि किसी ने क्या सपना देखा।
अनुवाद तो फिर हो सकता है, लेकिन सपना कैसे, क्या देखा वो कौन बता सकता है। तो ऐसी परिस्थिति हुई और उसने धमकी दे दी कि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो सब मारे जाओगे। ऐसी परिस्थिति में ये बात खबर डैनियल तक पहुंचती है। डैनियल तक जब पहुंचती है, उसको पता चलता है, तो उसके बाद वो मतलब क्या बोलते हैं, बात पहुंचने के बाद जो होता है उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे क्या होता है वो देखते हैं, थोड़ा आगे और देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है। एक्चुअली में मैं आगे जा रहा था, लेकिन आप पढ़ लो आप खुद तो अच्छा रहेगा। आगे पढ़िए सिस्टर, 12 से लेके 16 तक, 12, 14, 16। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक 12। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबेल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। तो डिक्री निकल गई, हुक्म निकल गया, मार दो सबको। अगर नहीं बता पा रहे हैं ये, तो सबको खत्म कर। तो सारे बुद्धिमान को खत्म करने का आज्ञा निकल गई नेबुकदनेस्सर से। दानियल और उसके 3 लोग भी उन बुद्धिमानों के नीचे काम किया करते, मतलब सलाहकार थे। लेकिन उस वक्त वो उधर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उधर जो मौजूद थे वो थे सब बड़े बड़े, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग उधर थे। दानियल और उसके दोस्त उधर नहीं थे। दानियल को कहां से पता चलता है? दानियल को पता चलता है राजा के गार्ड से कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और राजा ने ये आज्ञा निकाल दी है। पढ़ते हैं आगे 13, 14, 15, 16, 13 से लेके 16 तक। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बाबेल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का अर्थ बता देगा। तो दानियल को अर्योक से पता चलता है क्या हुआ। राजा का गार्ड कमांडर उसको बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, और राजा के कमांडर से दानियल विनती करता है कि थोड़ा मुझे समय लेकर दो, थोड़ा समय लेकर दो। फिर क्या होता है हम पढ़ते हैं आगे 17 से लेके 19 वचन। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्ना, मिशाएल और अजर्या को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। दानियल अपने दोस्तों के पास गया। हनन्याह, क्या नाम, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या, ये 3 नाम आपने शायद देखा होगा, जानते होंगे इनके बारे में। ये 3 नाम वो हैं जिनको आग की भट्टी में सौंप दिया गया था, और राजा ने क्या देखा था, उनके बाजू में एक चौथा बंदा खड़ा। तो इन तीनों के साथ मिलकर उसने प्रार्थना की परमेश्वर के अनुग्रह से दर्शन के रूप में
रात को स्वप्न जो था वो प्रकट हो गया दानियल को, और दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। अब ये बात परमेश्वर से प्राप्त करने के बाद अगले दिन दानियल इस स्वप्न को एक्सप्लेन करने के लिए राजा के सामने पेश होने के लिए जाता है, और क्या बोलता है हम आगे अब चलेंगे 28 से लेकर 30 वचन। परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह ये है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का अर्थ राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। दानियल राजा को कुछ बताने से पहले सारी महिमा परमेश्वर को देता है। देखिए, दानियल नीचे काम करने वाला सलाहकार था, मुख्य सलाहकार नहीं था, लेकिन ये ऐसी घड़ी आ गई थी कि दानियल चाहता तो बड़ी महिमा हासिल कर सकता था, क्योंकि किसी पे वो बात प्रकट नहीं हुई। सबने कोशिश की लेकिन परमेश्वर ने इस पे प्रकट की, और यहाँ पे दिखाई दानियल ने नम्रता कि मेरे में कोई खास बात नहीं थी जो ये बात मुझ पर प्रकट हुई। इस बात का मुझ पर प्रकट होने का एक ही कारण है, परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरा ये कि तुम्हारे तक सच्चाई पहुंचे, बस। इससे ज्यादा क्रेडिट दानियल ने नहीं लिया। दानियल ने महिमा प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, यह है बहुत बड़ी नम्रता की उदाहरण। तो दानियल फिर ये बात परमेश्वर को महिमा देके, क्रेडिट परमेश्वर को देके एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि तूने क्या देखा। पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय 31 से लेके 35। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। तो ये था सपना। क्या? एक अद्भुत बहुत बड़ी मूर्त। वो मूर्त ऐसी, उसका सर सोने का, छाती चांदी की, पेट और जांघे पीतल की, टांगे लोहे की, और पैर लोहे और मिट्टी के। लोहा और मिट्टी को आप पता है आप क्या बोलते हैं? हम हमारी भाषा में देगी लोहा जिसे बोलते हैं। जो वो ऐसा लोहा होता है जिसमें आपको क्या बोलते हैं, मिट्टी के अंश भी दिखेंगे और लोहा भी दिखेगा। जैसे खराद की मशीनें देखी होंगी आपने, वो देगी लोहे से बनी होती है। तो 4 तरह की मेटल्स, और 5वीं मिट्टी: सोना, चांदी,
पीतल, लोहा और मिट्टी, इनसे बनी थी एक अद्भुत मूर्ति। और देखते देखते क्या हुआ, एक पत्थर जो बिना हाथ लगाए काटा गया, उसको हाथ नहीं लगे, वो क्या करता है, पांव पर हिट करता है मूर्त को, और मूर्त क्या करती है, चूर चूर हो जाती है। ऐसा चूर चूर हो जाती है और पाउडर बनती जाती है, और पाउडर बनते बनते हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है। और ये पत्थर जो उस मूर्त पर गिरा, छोटा पत्थर, ऐसा पहाड़ बन गया जिसने सारी पृथ्वी को कवर कर दिया। ये पहाड़ पूरी पृथ्वी पर फैल गया। ये था सपना, ये था सपना। अब इसका अर्थ क्या था, ये भी उसने बताया। पढ़ते हैं अर्थ क्या है। पढ़िए सिस्टर, 37 से लेके 40। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहां उसने उन सभी को, और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसीलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो ये दर्शन के जरिए परमेश्वर ने क्या दिखाया, परमेश्वर ने दिखाए 4 राज्य, और हमारा विषय है फिर 5वां सर्वलौकिक राज्य। परमेश्वर का राज्य आने से पहले 4 राज्य आने थे। 4 राज्य को 4 मेटल्स के साथ, 4 धातु के साथ दिखाया गया है इस स्वप्न में। तो पहला जो राज्य जिसको बोला वो सोने का है, उस मूरत का जो हेड है वो सोने का है, वो राज्य है 13। नेबुकदनेस्जार, वो है राज्य 13, यानी कि बाबुल का राज्य। तो पहला राज्य है जो सोने का दर्शाया है, वो है बाबुल राज्य। दूसरा राज्य तेरे बाद एक और आएगा जिसका नाम है मीदो पर्शिया राज्य। मीदो पर्शिया में क्या बोला, छाती और माँ है बाजू चांदी की। उसके बाद एक और तीसरा राज्य आएगा पीतल का सा, जो दिखाया वो कौन सा राज्य है, ग्रीक राज्य। और उसके बाद एक और राज्य आएगा जो लोहे का, वो राज्य कौन, रोमन राज्य। ये है ग्राफिकल पिक्चर इस राज्यों की, और समय कब से लेके कब तक ये राज्य चला, कब से लेकर कब तक ये राज्य चला। तो बाबुल के राज्य का समय था 606 बीसी से लेकर 538 बीसी। आपको पता हो समय को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो बिफोर क्राइस्ट बीसी, एक आफ्टर डेथ मतलब एडी।
तो जो बिफोर क्राइस्ट है ना वो आगे से पीछे को आता है, तो 606 से 538 को की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो राज्य आया वो था मीडो पर्शिया। इनके बारे में कहाँ लिखा है वो आपको वचनों में पढ़ाएंगे। और ये समय की पढ़ाई क्लास नंबर 22 में आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये 606 और 538 बीसी का रहस्य, कि कैसे हम ये बोल रहे हैं, ये पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे हम बोल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको क्लास नंबर 22 में पता चल जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे समय की पढ़ाई। तो दूसरा राज्य मीदो पर्शिया राज्य 538 बीसी से लेके 331 बीसी तक। तीसरा राज्य ग्रीक राज्य 331 बीसी से लेकर 160 बीसी तक। और चौथा राज्य रोमन राज्य 160 बीसी से लेके 476 एडी तक। 476 एडी। लेकिन 476 एडी में रोमन राज्य ने अपना रूप बदला। अब ये रोमन राज्य ना रहकर क्या बना? पवित्र रोमन राज्य, होली रोमन एम्पायर। और उसको दिखाया है शरीर का अंतिम हिस्से में क्या होता है? पैर। पैर दिखाया है क्या? लोहा और मिट्टी। चौथा राज जो था, जो रोमन राज था, उसने अपना रूप बदला। वो अंतिम राज्य था, उसने अपना रूप बदला। और इस रूप बदलने में दो चीजें मिक्स हुई, एक लोहा और एक मिट्टी। इसका मतलब क्या है? 41 से लेकर 43 वचन में हम देखते हैं क्या ये बात है। मतलब तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये बात क्या है इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं 41 से लेकर 43 तक इसी अध्याय में। और तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तो चौथा राज्य का क्या हो गया? चौथा राज्य बट गया। मतलब पहले तो वो रोमन एम्पायर था, अब कुछ और हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ मिट्टी जुड़ गई। उसके साथ क्या जुड़ गई? मिट्टी जुड़ी। लोहे के साथ मिट्टी जुड़कर ये राज बट गया। और अब इसका नाम क्या हो गया? होली रोमन एम्पायर। और ये होली रोमन एम्पायर का राज्य कब तक रहा? 1799 ईस्वी तक। हाँ जी, पढ़िए अभी। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। तो ये क्या बात है? इसको हम कैसे समझें? इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बात। नोटिस कीजिए, ये जो बटा हुआ बना या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसमें दो चीजें हैं, एक तो लोहा और एक तो मिट्टी। लोहा मतलब रोमन एम्पायर। क्यों लोहा रोमन एम्पायर बोलते हैं? क्योंकि रोमन एम्पायर थी जिसने इन्वेंशन की। इन्वेंशन को क्या बोलते हैं? इन्वेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आविष्कार। आविष्कार। रोमन एम्पायर ने
युद्ध लड़ने के लिए लोहे के हथियारों को इस्तेमाल करने का आविष्कार किया था। इसलिए रोमन एम्पायर को लोहे का सा बोला है, क्योंकि उनकी लड़ाई के हथियार जो होते थे वो लोहे के होते थे। उन्होंने आविष्कार किया था लोहे के हथियारों से, लोहे से हथियारों को तैयार करने का वो तरीका। तो रोमन एम्पायर, तो लोहा दर्शाता है रोमन एम्पायर, मतलब सिविल रूलरशिप। सिविल रूलरशिप, सिविल रूलरशिप मतलब सामाजिक राज्य, सामाजिक राज्य। लेकिन अब सामाजिक राज्य के साथ साथ उधर मिट्टी भी थी। मिट्टी का अर्थ क्या है? चर्च, कलीसिया। रोम का बिशप, उसने ये क्लेम किया कि परमेश्वर ने रोम के बिशप के अधिकार में परमेश्वर का राज्य सौंप दिया है। वो राज्य जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए बोला, वो राज्य जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह था या होने वाला था, उस विषय के बारे में रोम के बिशप ने यह बोलना शुरू कर दिया कि वो राज्य परमेश्वर ने मुझे सौंप दिया है, रोम के बिशप को सौंप दिया है, उसके पास है वो अधिकार। उन्होंने किस बात को मद्देनजर रख के ये बातें बोलने शुरू की? प्रभु यीशु मसीह ने जो पतरस को बोला, क्या बोला? जब उससे पूछा दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, तो पतरस ने बोला, प्रेरितों ने बोला कोई बोलता है भविष्यवक्ता, कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो प्रभु ने बोला तुम क्या मेरे बारे में बोलते? तो पतरस ने बोला तू जीवित परमेश्वर का पुत्र। प्रभु ने बोला आज मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया की नींव। तो रोमन कैथोलिक लोगों के मुताबिक या इस अनुवाद के मुताबिक जो संसार में चलता है, उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कलीसिया का हेड बनाया। वो था पहला पोप इस धरती का। इसलिए वो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पोप को अधिकार दे दिया है कलीसिया को। तो ये क्लेम आज नहीं, ये क्लेम शुरू कर दिया कब? 476 ईस्वी में रोम के बिशप ने। अब ये राज्य जो पहले सिर्फ सिविल रूलरशिप थी, अब इस राज्य को चलाने के लिए साथ में कलीसिया भी आई। कलीसिया ने क्या बोल के किया कि हम परमेश्वर का राज्य स्थापित करने जा रहे हैं इस धरती पर, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार सौंप दिया है। तो कलीसिया मतलब इस राज्य का वो हो गया, परिस्थिति क्या हो गई कि सिविल रूलरशिप भी कंट्रोल हो रही थी और धार्मिक रूलरशिप भी, दोनों का कंट्रोल रोम के बिशप के हाथ में आ गया। तो रोम का बिशप क्या था? राजा भी बन गया, यानी कि सिविल रूलरशिप भी की, और धार्मिक राजा भी बन गया, धार्मिक चीजों को भी कंट्रोल किया। तो दोनों चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसलिए ये राज्य का रूप बदला और ये राज्य बन गया क्या? ये राज्य बन गया होली रोमन एम्पायर, अलायंस बन गई। और आपको पता होगा, इतिहास की बात है, इस रोमन एम्पायर जैसे यूरोप में 10 राज्य हुए, 10 सब डिविजन्स थी। फ्रांस, जैसे फ्रांस के बारे में पेपिन चैपलिन वगैरह हिस्ट्री के अगर बारे में आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा। तो ये जो राज्य था, ये 10 किंगडम्स मिलकर पूरे संसार पर राज्य किया, आपको पता होगा।
ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया, फ्रेंच एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, क्या बोलते हैं, और बाकी जो मुझे नाम नहीं याद ध्यान आ रहे हैं, लेकिन ये 10 एम्पायर्स ने मिलकर रोम के बिशप के अधीन सारी पृथ्वी पर राज्य किया। इसका नाम था द होली रोमन एम्पायर। द होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन राज्य। और इसको क्रिस्टेंडम भी बोलते हैं। क्रिस्टेंडम, मसीहियों का राज्य जिसे बोलते हैं। इन्होंने मिलकर पूरे संसार में कॉलोनियां बनाई जाकर उधर जाके डोमिनेट किया और राज्य भी किया। और याद रखो, मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी पत्थर का बहरूपिया दिखता है। अगर आपने कभी देखा हो काली मिट्टी का गोला बना के रखो और पत्थर का गोला बना के रखो, क्या लगेगा? मिट्टी लगेगा पत्थर है, लेकिन पत्थर नहीं होता, तो पत्थर नहीं होता, वो मिट्टी होती है, लेकिन क्या लगेगा आपको? बहरूपिया। तो ये जो पत्थर जो बिना हाथ काटे निकला, वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य क्या करेगा? इस बहरूपीय राज्य को चूर चूर कर देगा, उड़ा देगा, और ऐसा फैलेगा सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। वो पत्थर क्या बन जाएगा? पहाड़ बन जाएगा। तो ये जो राज्य था, द होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन राज्य, वो परमेश्वर से ना होकर ये इंसान के द्वारा था, रोम के बिशप के द्वारा था। परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की योजना के मुताबिक उसके राज्य का अभी जो राजा होने वाला है वो है प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन। तो फिर क्या होता है? हम पढ़ते हैं 44 और 45 वचन। ये पत्थर क्या है? पढ़िए। और उन राजाओं के दिनों में, अंडरलाइन करो ये बात, अंडरलाइन कर लो। उन राजाओं के दिनों में, मतलब वो राज्य कर रहे होंगे, उनके दिनों में क्या होगा? पढ़िए। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना उसके अर्थ में कुछ संदेह है। अंडरलाइन कर लो ये, ना स्वप्न में ना उसके अर्थ में कोई संदेह है। ये स्टैंप लगा दी परमेश्वर ने, साइन करवा दिए, ये है साइन मेरे, इसमें शक में नहीं करना। तो इससे साफ साफ देख लो, उन राजाओं के दिनों में ही स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर कर देगा। मतलब उस राज्य को किसी के अधीन नहीं किया जाएगा, वो सारे राज्यों को चूर चूर कर देगा, वो सबका अंत कर डालेगा, वो सदा तक रहने वाला राज्य है। तूने जैसे देखा एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखाड़ा गया, मतलब ये इस राज्य का ओरिजिन मनुष्य नहीं है, ये राज्य कोई मनुष्य से नहीं आने वाला है, ये राज्य परमेश्वर की ओर से आने वाला है। और ये राज्य आते ही क्या करेगा? लोहा, मिट्टी, सोना, चांदी, पीतल सबको बर्बाद करेगा, सबको चूर चूर करेगा, उड़ा देगा। और इस रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जता दिया कि
इसके बाद यानी कि बाबुल के राज्य के बाद कौन कौन से राज्य आने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, कितने राज्य आने वाले हैं, कैसे उनका अंत होगा और कैसे परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, ये परमेश्वर ने दर्शन के जरिए स्वप्न के जरिए दानियल को बता दिया, दिखा दिया। तो क्या देखते हैं हम, यहां से पता चलता है जब परमेश्वर का राज्य आता है वो इस दुष्ट संसार का अंत करेगा। सबसे पहले इस दुष्ट संसार को खत्म करेगा, इसका अंत करेगा और फिर पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। अब दुष्ट संसार का अंत करने का मतलब क्या है? चिन्हात्मक। धरती बनती है चिन्ह, 4 संगठन। इन 4 संगठनों का नाश आज आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। कैसे है वो भी आपके आने वाले दिनों में आपके सामने एक एक पॉइंट के साथ आपको आज जो चल रहा है उसकी वीडियो या उसकी न्यूज के साथ आपको बता दिया जाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह से, अगर परमेश्वर ने अनुमति दी तो। इस तरीके से परमेश्वर का राज्य, धर्मी राज्य पूरी धरती पर स्थापित होगा और फैल जाएगा। तो ये था नबूकदनेस्सर का सपना, जिसमें परमेश्वर ने दिखाया कि तेरे बाद कौन कौन से राज्य आने वाले हैं। मनुष्य के इतिहास में कौन कौन से राज्य आए, दानियल के दिनों से लेके आज तक। ये था स्वप्न, ये था इसका अर्थ, परमेश्वर के अनुग्रह से जो आज हमें पता चला और देख लिया हमने कैसे परमेश्वर का राज्य इनको अंत करके पूरी धरती पर फैलेगा। आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। दूसरे स्वप्न को आप पढ़िए, दानियल 7वां अध्याय। उस स्वप्न के बारे में क्या बात है, क्या प्रकट होता है परमेश्वर के वचन में से, वो हम अगले हफ्ते पढ़ लेंगे। तब तक परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आशीर्वादित करें। आमीन। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। आपका जो समय आपने